तो इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 6 से पहले हम लोगों से पूछा गया था फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। डिसकॉन्टिन्यूटी का पॉइंट बताना है, यानी जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है, ये 9th भी उसी का पार्ट है। तो जो फंक्शन हमको दिया गया है पता लगाना है उसका पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। देखिए, अगर आप किसी फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करते हैं, किसी फंक्शन का आप ग्राफ प्लॉट करते हैं और मान लीजिए जब आप उस फंक्शन में x की जगह 2 रखते हैं तो आपको y की वैल्यू मिलती ही नहीं है, मतलब नॉट डिफाइन हो जाता है x की जगह 2 रखने पे। तो 2 पे आपको पेन उठाना पड़ेगा और मान लीजिए 2.1 2.2 ये सब रखते हैं, फिर वैल्यू मिलनी शुरू हो जाती है y की। फिर जाते जाते 6.5 पे ऐसा होता है कि जब 6.5 रखते हैं तो आपको y की वैल्यू मिलती ही नहीं है, नॉट डिफाइन हो जाती है, इमेजिनरी हो जाती है। और तब आपको फिर एक बार अपना पेन उठाना पड़ेगा। बीच में उसके पहले उसके बाद मान लीजिए वो लगातार ग्राफ चलता चला जा रहा है, जो वैल्यू आप रख रहे हैं y की वैल्यू मिल रही है। तो कहा जाएगा कि वो फंक्शन जिसका ये ग्राफ आप बनाए हैं वो 2 पे और 6.5 पे डिसकॉन्टिन्यूअस है, या मान लीजिए सिर्फ 2 पे हो। तो जो फंक्शन हमको दिया गया है उसमें आप देखिए यहां पर है x बाई मॉड में x। ये फंक्शन इससे तब डिफाइन है जब x की वैल्यू लेस देन 0 है, यानी अगर कोई आपसे पूछे कि इस फंक्शन की वैल्यू -2 पे कितनी होगी तो आप यहां पे रख देंगे, x की जगह -2 रख देंगे। लेकिन अगर आपको 0 से बड़ी वैल्यू दी जाए, जैसे अगर कहा जाए कि इस फंक्शन की वैल्यू 10 पे कितना होगा, तो जब x ग्रेटर देन 0 10 है तो आप फंक्शन की वैल्यू बोल देंगे -1। अब इसमें x है नहीं कि x की जगह 10 रखेंगे, और यहां 10 रख नहीं सकते हैं क्योंकि यहां तो तब आप रखेंगे जब x की वैल्यू 0 से छोटी हो, और 0 पे भी फंक्शन -1 है। देखिए, अगर फंक्शन का इंफॉर्मेशन 0 पे दिया गया है, अगर फंक्शन का इंफॉर्मेशन 0 पे दिया गया है तो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी 0 हो सकती है। 0 के अलावा 1 2 3 4 -1 -2 इन सब पे ये कभी डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। अगर होना है डिसकॉन्टिन्यूअस तो वो 0 पे हो सकता है। डर किस पे है? 0 पे। तो हम लोग कॉन्टिन्यूटी का पता लगाएंगे एट x इक्वल टू 0। अगर इंफॉर्मेशन 2 पे दिया गया होता तो हम 2 पे पता लगाते, -3 पे दिया गया होता तो -3 पे पता लगाते। मतलब जिसके इधर उधर फंक्शन में बदलाव हो, 0 छोटा तो फंक्शन कुछ और है, 0 या 0 से ग्रेटर तो फंक्शन कुछ और है, उसी पे डर है। उसी पे डर है कि पेन उठाना पड़ सकता है, फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस हो सकता है, तो पता भी उसी नंबर पे लगाएंगे। अब अगर आपको ये पता लगाना है कि ये फंक्शन 0 पे कॉन्टिन्यूअस है कि डिसकॉन्टिन्यूअस, तो आपको 3 चीजें पता लगानी होगी। इस फंक्शन की क्या वैल्यू है एट x इक्वल टू 0। दूसरा चीज आपको पता लगाना होगा लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0। और लास्ट में आपको पता लगाना होगा राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0। तो 0 पे फंक्शन की वैल्यू मतलब फंक्शन में x की जगह रख देना है 0। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं? अगर आपको 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, 0 पे क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन 0 पे दिया गया है। 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का तरीका है फंक्शन में x की जगह 0 से थोड़ा कम रख दीजिए, और राइट हैंड लिमिट का मतलब है 0 से थोड़ा ज़्यादा रख दीजिए। उस कम या ज़्यादा को रिप्रेजेंट करते हैं h से, और चूंकि ये लिमिट है तो यहां पर h टेंड्स टू करना होगा 0। इसमें नहीं करना होगा, इसमें एग्जैक्ट 0 रख रहे हैं। जब 0 से कम या 0 से ज़्यादा रखेंगे तब h टेंड्स टू कर देना है 0। अब देखिए, फंक्शन में 0 रखना है लेकिन यहां x की जगह 0 नहीं रख सकते हैं क्योंकि फंक्शन 0 पे इससे डिफाइन है -1 से।
तो हमको तो रखना था x की जगह 0, लेकिन यहाँ तो x है ही नहीं, तो जो है -1 वही फंक्शन की वैल्यू होगी 0 पे। अब आपको रखना है 0 से कम, 0 से कम। तो जब x की वैल्यू 0 से कम होगी, 0 - h मतलब 0 से कम, थोड़ा सा कम, तो आप यहाँ पर जब x की वैल्यू 0 से कम है तो यहाँ रखेंगे, यानी 0 - h और नीचे भी x की जगह 0 - h। ऊपर मॉड नहीं लगा है, नीचे मॉड लगा है। आप h की जगह 0 अभी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि अभी h की जगह 0 रखने पर अपान में 0 आ जा रहा है। आप कोशिश करेंगे कि जब आप h की वैल्यू रखें तो डिनोमिनेटर 0 ना हो, तो थोड़ा इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखिए ऊपर क्या है, -h, और नीचे -h का मॉड है, तो मॉड होने के कारण +h हो जाएगा। अभी भी h की जगह 0 नहीं रख सकते, अभी भी नॉट डिफाइन आ रहा है, बचेंगे नॉट डिफाइन आने से। तो थोड़ा और आगे बढ़िए, h से ये h कैंसिल होगा, बचेगा -1। अब h बचा ही नहीं, तो अब इसको हटा दीजिए। समझिए कि आप h की जगह 0 रख दिए। अभी तक तो ये दोनों इक्वल आया है, लेकिन इसको भी इसी के इक्वल आना पड़ेगा, तब ये कॉन्टिन्यूअस होगा। तो 0 + h का मतलब है 0 से ज़्यादा रखना है, 0 से ज़्यादा रखना है। तो जब 0 + h मतलब 0 से ज़्यादा, जब x की वैल्यू 0 से ज़्यादा होगी तो हमको तो x की जगह रखना था 0 + h, लेकिन जब x की वैल्यू 0 से ज़्यादा है तो फंक्शन डिफाइन है -1 से, इसमें x है ही नहीं कि हम उसकी जगह 0 + h रखें, तो यहाँ पर सिर्फ नोट हो जाएगा -1। अगर इसके साथ x भी होता तब उस x की जगह रखते 0 + h, नहीं है तो ये -1 ऐसे ही नोट हो जाएगा और लिमिट h टेंस टू है 0। अब हमको रखना था h की जगह 0, लेकिन इसमें तो h है ही नहीं, तो अब इसको हटा दीजिए। समझिए कि आप h की जगह 0 रख दिए, तो वो जो 0 रखे हैं वो क्यों नहीं दिख रहा है? अरे भाई, जब इसमें h ही नहीं दिख रहा है, ये केवल -1 है, तो फिर 0 कहाँ से दिखेगा? तो ये -1, ये -1, ये -1, इसका मतलब है इट इज कॉन्टिन्यूअस एट x = 0। 0 पे ये कॉन्टिन्यूअस आ गया। और आपको क्या बताना है? आपको बताना है पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। मतलब आपको ये नहीं बताना है कब कॉन्टिन्यूअस है, आपको बताना है कब डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो देखिए हम लोग 0 पे पता लगाए, क्योंकि 1 पे, -1 पे, 2 पे, -2 पे, अन्य जगह पे x की और वैल्यू पे ये कभी डिसकंटिन्यूअस हो ही नहीं सकता। डर था 0 पे, और पता चला 0 पे भी डिसकंटिन्यूअस नहीं है, तो यानी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी नन। ये ऐसा फंक्शन है जिसका ग्राफ आप बनाते जाइए, बनाते जाइए, बनाते जाइए, कभी आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है नन। डर था 0 पे, 0 पे तीनों वैल्यू सेम आ गई, यानी 0 पे कॉन्टिन्यूअस है, तो फिर ये और किसी भी रियल नंबर पे डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा, तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा नन।